जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बार कोड, क्यूआर कोड और स्कैनर तीनों में क्या फर्क है। आपने सुना होगा, देखा होगा या आम बोलचाल में आप भी उपयोग इसका करते हैं कि कहीं पर आप जाते हैं, किसी दुकान पर आपको पे करना है तो कभी आप बोलते हैं कि बार कोड दीजिए, मैं आपको पे कर रहा हूँ। या फिर कभी आप ये भी कहते होंगे क्यूआर कोड दीजिए, मैं पे कर रहा हूँ। कभी आप ये भी कहते हैं कि स्कैनर दिखाओ, मैं पे कर रहा हूँ। लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि बार कोड क्या है, क्यूआर कोड क्या है और स्कैनर क्या है। लोग ऐसे ही हवे में तीर चला रहे हैं। ये अधिकतर लोगों की बात बोला, ये ना बोलोगे 100% लोग ऐसा कर रहे हैं। ये अधिकतर लोग हवे में तीर चला रहे हैं। जब भी पे करना होता है, भाई साहब स्कैनर दे देना, बार कोड दे देना या फिर क्यूआर कोड देना, किसी चीज को कहीं उपयोग कर ले रहा है। अब वहां पे जिन लोगों को जानकारी है, जो लोग वहां रहते हैं, उनको सीधा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति को कुछ मालूम इसके बारे में नहीं है, इसको पे करना है, कुछ भी बोलना है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बार कोड, क्यूआर कोड और स्कैनर में क्या फर्क है, आप कहां पे किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ये जान लीजिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज स्कैन आप करते हैं तो धड़ाक से स्कैन हो जाता है। जैसे कि किसी दुकान पर पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उसका क्यूआर कोड लगा हुआ रहता है दुकानदार के पास। आप देखते हैं, आप कोई सामान लेते हैं और आपको पे करना होता है, तो जिस पर पे करते हैं वो होता है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप जैसे उसको दिखाते हैं ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है। वहां पे दुकानदार का आपको नाम भी दिखा देता है, वहां पैसा डालते हैं और आप पे कर देते हैं धड़ाक से। तो जहां भी क्विक रिस्पॉन्स होता है, और ये जो सिंबल आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये जो आप देख रहे हैं, इसको क्यूआर कोड हम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इस तरह का जो भी होता है, इसे क्यूआर कोड बोला जाता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड जो है 360 डिग्री पे भी काम करता है। आप किधर से भी स्कैन करते हैं ना, तो वो स्कैन हो जाता है। दूसरा क्या है कि क्यूआर कोड का 60% हिस्सा खराब भी हो जाता है, तो आप उसे स्कैन कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं या फिर किसी जानकारी को आप देख सकते हैं। कोई भी उसमें डाटा रखा हुआ है। क्यूआर कोड बहुत सारी जगहों पे दिया जाता है। जैसे आपका पेन पे अभी क्यूआर कोड आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड आ रहा है, जिसको स्कैन करके आप देख सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होता है। या फिर क्यूआर कोड आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी आसानी से हर जगह क्यूआर कोड मिल जाता है। खास तौर पर पे करते हैं उसको क्यूआर कोड ही बोला जाता है, बार कोड नहीं बोला जाता है। अब आता है बार कोड किसे बोला जाता है। तो बार कोड में आप देखेंगे, जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, उसमें है कि पतली पतली लाइन रहती है, एक चौकोर बना हुआ रहता है, उसको बार कोड बोला जाता है। ये अक्सर ज्यादातर आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट पे होता है। कोई सामान खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट के जो पैकेट होता है उस पर बार कोड रहता है, आप देखते होंगे। उसको आप स्कैन करते हैं तो उससे संबंधित जो है जानकारी उसमें रहती है। तो बार कोड में है कि सीमित जानकारी रहती है, बहुत ज्यादा जानकारी उसमें नहीं रहता है, और वह क्यूआर कोड की तरह उतना फास्ट नहीं होता है। तो उसमें सिर्फ उस प्रोडक्ट से संबंधित, वो असली है, नकली है, या कंपनी का नाम क्या है, ये सब सारी जानकारी उस कोड के माध्यम से रहता है, उसमें आप देख सकते हैं। उसकी सत्यता के लिए बार कोड होता है। तो बार कोड उतना हाई स्पीड नहीं होता है, ज्यादा स्टोरेज का नहीं होता है। हालांकि अब बहुत सारे प्रोडक्ट पर भी क्यूआर कोड ही इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी में सारा डिटेल्स वगैरह रखा जा रहा है। धीरे धीरे बार कोड को रिप्लेस करके अब हर जगह क्यूआर कोड ही बनाया जा रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे पेमेंट बेस हो, चाहे किसी इंफॉर्मेशन बेस हो। अब हर जगह क्यूआर कोड का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहता है और ये हायर स्पीड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 360 डिग्री में किधर से भी घुमा देते हैं, स्कैन कर लेगा। दूसरा क्या है कि 60% हिस्सा खराब भी हो जाता है, भीग जाता है, गीला हो जाता है, तो भी वो काम करता है। अगर 40% हिस्सा भी बचा हुआ है तो स्कैन ले लेगा। तो मैंने दोनों आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है कि बार कोड क्या होता है और क्यूआर कोड क्या होता है। अब आते हैं स्कैनर। स्कैनर जो आप बोलते हैं कि स्कैनर आप दीजिए, मैं स्कैन कर देता हूं, तो स्कैनर न बार कोड जैसा होता है न क्यूआर कोड जैसा होता है। स्कैनर हम उसे बोलते हैं जिससे हम स्कैन करते हैं। स्कैनर तो आपके पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बार कोड है या क्यूआर कोड है, आपने अपना मोबाइल खोला और यूपीआई में जाते हैं। जैसे यूपीआई के लिए पेमेंट आपको करना है, यूपीआई में जाते हैं, क्या खोलते हैं? स्कैनर खोलते हैं। जिसको खोलते हैं, आप स्कैन करते हैं, उसको स्कैनर बोला जाता है। तो जो पे करने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं, उन चीजों को जो स्कैन करते हैं, उनको स्कैनर बोला जाता है। जिससे आप स्कैन करते हैं, किसी भी, चाहे गूगल से स्कैन कर रहे हैं, चाहे यूपीआई से स्कैन कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आप स्कैन कर रहे हैं, और जो बॉक्स होता है जिसके द्वारा स्कैन किया जाता है उसको स्कैनर बोला जाता है। ना कि पे करने वालों को स्कैनर बोला जाता है और ना कि प्रोडक्ट में रहता है उसको स्कैनर बोला जाता है। तो बार कोड, क्यूआर कोड अगले के पास होता है, जो आप स्कैन करते हैं, स्कैनर आपके पास होता है। तो लोग यहाँ पे उल्टा इस्तेमाल करते हैं कि आप स्कैनर दीजिए, मैं स्कैन कर देता हूँ। स्कैनर तो भाई आपके पास है, वो तो बार कोड है, वो तो क्यूआर कोड है। आप स्कैन करोगे तो स्कैनर तो आपका है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो स्कैनर है। ये बेसिक छोटी मोटी जानकारी है जो आम दिनों में लोग यूज करते हैं, लेकिन उनके पास इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब से आप
किसी को पे करने जाइए तो उनको बोलिए कि भाई QR कोड दीजिए, मैं स्कैन कर देता हूँ अपने स्कैनर से, या फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको। और ये बार कोड जो देख रहा है, ये बार कोड अलग लेवल का चीज है, ये प्रोडक्ट वगैरह पे यूज होता था पहले, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पे भी QR कोड ही इस्तेमाल होने लगेगा और बहुत जगह बार कोड भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बार कोड का जगह अलग है, QR कोड का जगह अलग है और स्कैनर का काम अलग है। इसी तरह की बेसिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, कुछ ना कुछ नया मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं था तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर अन्य किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।